माननीय अध्यक्ष जी, हम आपके बहुत आभारी हैं कि आपने महत्वपूर्ण प्रश्न पर हमें बोलने की इजाज़त दी। मानवर हमने श्रम मंत्री से जानना चाहा था कि उत्तर प्रदेश में कितनी योजनाएं संचालित हैं और कितने लोगों को आपने नौकरी देने का काम किया। तो मानवर श्रम मंत्री जी ने एक विस्तृत विवरण प्रस्तुत कर दिया। हम नौकरी की बात कर रहे हैं और मानवर श्रम मंत्री जी रोजगार की बात कर रहे हैं। हम अस्थायी नौकरी की बात करते हैं तो श्रम मंत्री जी बताते हैं कि इतने रोजगार मेले लगे, इतना आउटसोर्सिंग। माननीय अध्यक्ष जी, मैं पिछले भी सत्र में कहा था और श्रम मंत्री जी आप भी पिछड़े वर्ग से आते हैं। ये जो आउटसोर्सिंग है एक कैंसर से भी ज़्यादा घातक बीमारी है। और मैं जब विभिन्न समितियों की बैठक में शामिल होता हूँ या जो बेरोजगार चेहरों को देखता हूँ, अपनी बहन बेटियों को देखता हूँ मानवर, तो आउटसोर्सिंग को कोई कर्मचारी का दर्जा है ही नहीं। इनको माना ही नहीं जाता कि ये कर्मचारी है, ना तो इनके वेतन में ना इनको पेंशन में, कहीं नहीं। और ये कहा जाए मानवर तो श्रम मंत्री जी आप एक नई सामंती व्यवस्था लाने का काम उत्तर प्रदेश में करने का आप काम किए हैं। और मैं शुरू से ही कहता था कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़े और दलितों का पूरी तौर पर विरोधी है और ये अपने आचरण से मानवर ये सिद्ध भी करती है। जो बाबा साहब ने हमें संविधान में अधिकार दिया था और जो अनुसूचित जात के हमारे आदिवासी वर्ग को आरक्षण दे करके उनको आगे बढ़ाने का काम किया था मानवर, बड़ी लड़ाई के बाद जो हम सब ने मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हुई थी, हमारे नेता आदरणीय नहीं है माननीय नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी, बड़े संघर्षों के बाद जो मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हुई थी मानवर, अभी उसका उद्देश्य पूरा भी नहीं हो पाया और बीच में ही आपने उसको कैसे कमजोर कर दिया जाए, उसको आपने इतना दीनहीन कर दिया कि अगर आप समीक्षा करेंगे तो आप पाएंगे कि सबसे ज्यादा हर विभाग आज आउटसोर्सिंग कर रहा है। बिजली विभाग की मीटिंग में मैं था, वहां लोगों ने कहा कि लाखों आउटसोर्सिंग कर्मचारी है। आपका नगर विकास, आपका सिंचाई विभाग और उत्तर प्रदेश के यहां तक मानो सचिवालय में भी आउटसोर्सिंग आ गई। तो इन आउटसोर्सिंग में और स्वास्थ्य विभाग में तो बड़े पैमाने पर है। और जब मानवर हम सब अस्पतालों की तरफ जाते हैं, हमारी नर्स बहनें आज उनको 10,000, 12,000, 8,000 की नौकरी दी जाती है और जो नया सामंत आपकी कंपनी का बैठा है वो उसमें भी कटौती कर लेता है। ये ऐसा पहली बार है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। संग्राम जी, कई लोगों का उसी की भूमिका में है। नहीं, भूमिका अगर एक घंटा 20 मिनट है, आप पूछिए प्रश्न। इसके बाद भी कई और माननीय सदस्य हमारे मंत्री जी के रहते अगर इस तरह से पिछड़े वर्ग के लोगों के हितों पर डाका डालने का काम होगा, दलितों के हितों पर, आदिवासी के हितों पर डाका डालने का काम होगा, तो जो आपका सपना है कि सबका साथ सबका विकास, तो सबका विकास तो मानवर कहाँ हो पाएगा। आप एक वर्ग, इतने बड़े वर्ग को मानवर आप एकदम किनारे ले जाके खड़ा कर दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि तीसरी लाइन हम नहीं बोलेंगे क्योंकि हमारा इन पर विश्वास नहीं है। और इसीलिए मैं बार बार जाति जनगणना की बात करता हूं। आपका प्रश्न नहीं आया, आप नाराज हो जाते हैं। मैं नाराज नहीं हो रहा, मेरा निवेदन है, देखिए अभी इसी में 5 लोगों का और नाम है इसी प्रश्न में। तो अगर एक व्यक्ति 5 मिनट प्रश्न पूछने में लगाएगा तो संभव नहीं, फिर मैं इसके अलावा किसी को अवसर नहीं दूंगा। मानवर मैं तो शुरू में ही मानवर आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, प्लीज, मैं मना नहीं कर रहा कि मैं नौकरी की बात करता हूं और ये रोजगार की बात करते हैं। तो मानवर हम तो आप एमएलए हो गए, मंत्री हो गए, आप हटेंगे तो पेंशन भी मिलेगी और कूपन भी मिलेगा और देश भर की सुविधाएं। तो आप बता दें कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को आप क्या देंगे।
क्या आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को आप राज्य कर्मचारी का दर्जा देंगे? क्या इनको सुविधा है आप कहीं पे? तो मानवर आज ये इतनी खराब नीति है मानवर कि ना नौकरी हो पाती, अब घर परिवार उम्मीद रखता है। एक बार तो मानवर एक उदाहरण के साथ हमारे आजमगढ़ में बड़े पैमाने पे हमारी बेटियां आई, बहनें आई जो स्टाफ नर्स के तौर पे काम कर रही थी आउटसोर्सिंग में, और मानवर मार्च अप्रैल के महीने में उन्हें निकाल दिया गया। कई बेटियां तो रोने लगी कि विधायक जी हमारी इसी आधार पे शादी तय हुई थी उत्तर आ जाए कि बेटी नौकरी करती है और कंपनी ने बाहर कर दिया। चलिए तो मानव मैंने जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध किया, आपका नई कंपनी का मन हो तो माननीय मंत्री जी मैं रोजगार की बात नहीं किया हूं, मैं अस्थायी नौकरी की बात किया हूं। और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इतना बड़ा अन्याय नहीं होना चाहिए। आउटसोर्सिंग को आप खत्म करिए। बिजली विभाग आपका बहुत बड़ा है, स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हैं बहुत बड़ा है, आप संविदा करा दीजिए। ये आउटसोर्सिंग क्यों आप व्यवस्था ला दिए? मेडिकल कॉलेज में आउटसोर्सिंग, जिला अस्पताल में आउटसोर्सिंग, पीएससी सीएससी आउटसोर्सिंग। आप प्रश्न नहीं करना चाहते तो मैं आगे अगला प्रश्न मानवर अगर आप प्रश्न नहीं करना, अगर आपका कोई अनुपूरक प्रश्न ना हो तो मैं आगे चलूं। 6 मिनट हो गए, आप प्रश्न नहीं पूछ पाए। मेरे को सबको समय देना प्लीज। आपके माध्यम से अध्यक्ष जी जानना चाहता हूं जानिए कि मैं रोजगार की बात ना करके अस्थायी नौकरी की बात किया था, और वो अस्थायी नौकरी देने में आप कितना आगे बढ़े हैं। आप तो आयोगों की नियुक्ति पत्र बांट दे रहे हैं, तो जितने बसपा में नियुक्ति पत्र माननीय मंत्री जी सुन लो तो मैं चलिए अब हो गया, इन्होंने सब समझ लिया। मैं एक प्रश्न